क्रिएटिंग अ कस्टम एक्सेप्शन क्लास। आमतौर पर जब हम PHP में एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे होते हैं तो हम एक्सेप्शन क्लास को यूज़ करते हैं ताकि हम एक्सेप्शन हैंडल कर सकें। मगर हम खुद से क्लास क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम कस्टम हैंडलर्स बना सकते हैं। कस्टम हैंडलर्स बनाना, कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर्स बनाना अ, सादा सा काम होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हम एक स्पेशल क्लास क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम वो फंक्शंस लिखते हैं जो तब कॉल हों जब PHP में एक्सेप्शन अकर हो जाए। ये क्लास जो हम क्रिएट करेंगे ये इनहेरिट होगी एक्सेप्शन क्लास से। अब चूंकि जो हम अब क्लास बनाने जा रहे हैं ये इनहेरिट होगी एक्सेप्शन क्लास से, इसलिए ये उन तमाम प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को इस्तेमाल कर पाएगी जो कि एक्सेप्शन क्लास के अंदर मौजूद हैं। मगर बाद में हम इस कस्टम क्लास को जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं इसमें और फंक्शंस भी ऐड कर पाएंगे। यानी जो हम क्लास कस्टम बनाने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए वो इनहेरिट होगी एक्सेप्शन क्लास से। इसके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ और मेथड भी यूज़ किए जा सकेंगे जो कि एक्सेप्शन क्लास में मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें हम और फंक्शंस भी ऐड कर पाएंगे जिनके ज़रिए हम एक्सेप्शंस को कस्टमाइज़ करके कंट्रोल कर पाएँ। आपके सामने एक PHP का कोड मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं एक नई क्लास कस्टम एक्सेप्शन नाम की क्रिएट की गई है। ये क्लास देखिए एक्सटेंड्स कीवर्ड यहाँ यूज़ किया गया है और आगे है एक्सेप्शन। इसका मतलब ये होता है कि ये क्लास इनहेरिट हुई है एक्सेप्शन क्लास से। ये बिल्कुल वैसी ही क्लास है जैसी है एक्सेप्शन क्लास, मगर यहाँ पर एक एडिशनल एरर मैसेज का फंक्शन भी मौजूद है। अब चूंकि ये बिल्कुल अपनी पुरानी एक एक्सेप्शन क्लास जैसी ही है इसलिए और उससे इनहेरिट हुई है, इसलिए ये एक्सेप्शन क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को भी इस्तेमाल कर पाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स का इस्तेमाल किया है। हमने मेथड्स का इस्तेमाल किया जैसे आप देख सकते हैं गेट लाइन मैसेज मेथड इस्तेमाल किया है, गेट फाइल मेथड इस्तेमाल किया है और गेट मैसेज हमने मेथड इस्तेमाल किया है जो कि एक्सेप्शन क्लास से बिलोंग करते हैं। चूंकि जो हमने एक क्लास बनाई है वो इनहेरिट हुई है एक्सेप्शन क्लास से, इसलिए हम इन मेथड्स को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। आइए अब हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। हमने जैसा कि पहले देखा कि कस्टम एक्सेप्शन क्लास इनहेरिट हुई है एक्सेप्शन क्लास से और ये एक्सेप्शन क्लास के तमाम मेथड्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी इसने इनहेरिट किया है, इसलिए उनको ये इस्तेमाल कर पाएगी। यहाँ पर आप एक फंक्शन देख रहे हैं एरर मैसेज का। ये इस जो कस्टम एक्सेप्शन क्लास है इसके अंदर हमने लिख लिया। ये फंक्शन एक एरर रिटर्न करेगा अगर ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं होगा। इस फंक्शन में आप देखें एक वेरिएबल है एरर मैसेज का, इसके अंदर एक स्ट्रिंग बन रहा है। स्ट्रिंग ऐसे बन रहा है एरर ऑनलाइन दिस, यानी कि दिस का मतलब होता है कि यही ऑब्जेक्ट ये जो हमारा इस वक्त एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है ये अपने आप को पॉइंट कर रहा है। दिस गेट लाइन यानी कि इस वक्त ये कौन सी लाइन पर ये कोड रन कर रहा है। इन दिस गेट फाइल ये जो कोड है ये कौन सी फाइल में मौजूद है वो प्रिंट करेगा। और उसके बाद दिस गेट मैसेज जो भी इस एक्सेप्शन का मैसेज है वो प्रिंट करेगा। उसके बाद खुद से एक स्ट्रिंग प्रिंट करेगा इज़ नॉट आ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो फाइनली ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह बन जाएगा एरर ऑनलाइन, फर्ज करें लाइन नंबर 14 है तो आ जाएगा एरर ऑनलाइन 14 इन
फ़र्ज़ करें फ़ाइल का नाम है test.php, तो आ जाएगा और उसका पूरा पाथ भी आ जाएगा, वो पाथ आ जाएगा और फाइल का नाम आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा मैसेज, जो कोई भी मैसेज हो सकता है, और साथ ये सब कुछ कॉन्कैटिनेट होके एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ये हम अभी इसका जो रिज़ल्ट आएगा, हम अभी इसका रिज़ल्ट भी देखते हैं। हो सकता है जो मैंने आपसे यहाँ पर इसका रिज़ल्ट शेयर किया हो उससे थोड़ा मुख्तलिफ ही हो, वो हम फाइनल में देख लेंगे। इसके बाद आप देखें कि हमने यहाँ पर एक ईमेल वेरिएबल यूज़ किया है जिसके अंदर हमने एक इनवैलिड ईमेल एड्रेस भी रख दिया है ताकि एक्सेप्शन जनरेट हो। अब ये ऊपर हमने जो फंक्शन लिखा, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन का इस्तेमाल है इसलिए ट्राई ब्लॉक के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ देखें हमने ट्राई ब्लॉक का इस्तेमाल किया। देखें ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है, ट्राई ब्लॉक के अंदर एक चेक लगा हुआ है, इफ़ फिल्टर अंडरस्कोर वार ईमेल फिल्टर वैलिडेट ईमेल, और उसके बाद इक्वल 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 फॉल्स। ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन ये कर रही है जो ईमेल वेरिएबल है इसको चेक करेगी और देखेगा कि क्या ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। अगर तो ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है, फॉल्स आ गया, तो थ्रो कर दे एक्सेप्शन, थ्रो न्यू कस्टम एक्सेप्शन, और उसके अंदर भेज दे ईमेल। यानी कि थ्रो न्यू एक्सेप्शन जो कस्टम एक्सेप्शन क्लास की मदद से एक्सेप्शन थ्रो करे। अब देखें यहाँ पर एक्सेप्शन क्लास नहीं यूज़ हुआ, यहाँ पर कस्टम एक्सेप्शन क्लास का इस्तेमाल किया गया और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके थ्रो किया गया। और उसके अंदर मैसेज है ईमेल, ईमेल के अंदर यही ईमेल जो someone@email.com @example.com, यही इसके अंदर मैसेज के तौर पे भेज दिया। ये किया ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने। इसके बाद कैच ब्लॉक, जाहिर बात है एक्सेप्शन थ्रो हुई है तो कैच की भी ज़रूरत पड़ेगी। कैच ब्लॉक में भी इस वक्त एक्सेप्शन क्लास इस्तेमाल नहीं की गई, एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पर कस्टम एक्सेप्शन का इस्तेमाल है और उसी टाइप का ऑब्जेक्ट है ई। उसके बाद ई को कर दिया गया, यानी कि प्रिंट कर दिया गया। ई के अंदर जो एरर मैसेज था वो प्रिंट कर दिया गया, उसका जो रिज़ल्ट था वो प्रिंट कर दिया गया। ई के अंदर जो एरर मैसेज था वो था, आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है एरर मैसेज, हमने इसको चेंज कर दिया था, इसका जो भी रिज़ल्ट था वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। हम उस डिस्कस कर चुके हैं वो रिज़ल्ट कैसा होगा, एरर ऑनलाइन और इस तरह का वो रिज़ल्ट होगा। आइए अब हम इस पूरे पीएचपी के कोड का रिज़ल्ट देखते हैं क्या होगा। अगर हम इस पीएचपी के पेज को ब्राउज़र पे रन करें तो इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह होगा, एरर ऑनलाइन 14 इन, ये देखिए पूरा का पूरा जो एक पाथ आ गया फाइल का नाम भी आ गया साथ। उसके बाद एरर मैसेज जो कि हमने सेंड किया था someone@example.com, उसके बाद जो हमने खुद से स्ट्रिंग लिखी थी इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। इस तरीके से हम कस्टम एक्सेप्शन क्लासेस में हम खुद से एक्सेप्शन हैंडलर्स बना सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग।